नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। जी, आपको भी स्पेशल जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। कैसे देखते हैं आज के दिन? देखिए, निर्मला पंत जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और इस इंस्टीट्यूट की उनका यही उद्देश्य था कि कोई भी मरीज जब इस हालत में हो कि वो अपने आप जानकारी हो, तुरंत उसको अपने इलाज के लिए लगना चाहिए, ना कि तब जब वो बहुत ज़्यादा भयावह हो जाए। इस जागरूकता दिवस पे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी मरीजों को अच्छे से एक पुरस्कार वितरण करवाया, उनको यहाँ से ठीक करके भेजने का काम किया। मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं आज इंटरनेशनल रोज़ डे के उपलक्ष्य में अपने कैंसर मरीजों को मैंने सम्मानित करने का जो निश्चय लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि गुलाब का फूल स्वयं एक कांटों से भरा हुआ है और जो कैंसर मरीज जिनका इलाज होता है, इलाज के दौरान से लेकर के स्वस्थ होने तक जो समय लगता है वो बड़ा कांटों भरा होता है, बहुत कटीला रास्ता होता है। तो उसके बाद वो फूल बाद में खिलता है। तो इसी तरह से कैंसर मरीज भी गुलाब के फूल की तरह खिल करके स्वस्थ होकर के हम सबके सामने आते हैं, हमारे समाज में एक फूल की तरह उभरते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आज मैं इनको इसी दिवस के दिन इनको सम्मानित करूं और मेरे साथ विभिन्न संस्थाएं थी, उन्होंने इनको सम्मानित किया और इनका मनोबल बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया और इनके मन में एक जीने की इच्छा पैदा की। कितने लोगों को आज सम्मानित किया आज गया है? हमारे कहाँ से आए कैंसर थे? ये हमारे लखनऊ के, अयोध्या के, फैजाबाद के और गोरखपुर के मरीज़ थे, विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, जो कि 3 साल 4 साल हो गए जिनको ठीक हुए। वो फॉलो अप में आते रहते हैं और अपने को रेगुलर चेकअप अपना कराते रहते हैं और भगवान के आशीर्वाद से वो अभी तक स्वस्थ चल रहे हैं और मेरा भगवान से कामना है कि उनको आगे भी हमेशा स्वस्थ रखे। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि जिसके पास कोई साधन ना हो या उसके पास कोई जो है उपचार ना हो, वो मेरे पास आ सकता है, गरीब हो और उसका इलाज होगा। क्या उसको कोई चार्जेस भी देना पड़ेगा कम से कम में? हम उसको मिनिमम चार्जेस में उसका इलाज करते हैं। हमारे पास एक धर्मशाला है नीचे, धर्मशाला में गरीब वर्गों के रहने का कोई पैसा नहीं पड़ता, रहने का खाना भी उनको बहुत सस्ते दर पर दिया जाता है और उनका इलाज भी बहुत सस्ती दवाइयों में उनका इलाज किया जाता है। और नहीं तो वैसे भी उनका आयुष्मान से, मुख्यमंत्री कोष से, प्रधानमंत्री कोष से उनका इलाज होता है। उनको किसी तरह की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है और अपनी जेब से बहुत कम उनको देना पड़ता है। उसके साथ भी काफ़ी लोग, हमारी संस्थाएं यहाँ पर उनकी मदद करती हैं। कोई अपनी तरफ से उनकी कीमों का इलाज करता है, कोई सर्जरी का पैसा देता है। तो इस तरह से उनका इलाज संभव हो जाता है और वो अपने इलाज करने में सफल होते हैं और हमारे सामने स्वस्थ होकर के आते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रमा मनु MBBS MD KGMU से हूँ और यहाँ रोज़ डे के उपलक्ष्य में लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोग एक साथ गैदरिंग हुई है और सभी कैंसर सर्वाइवल का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ की डायरेक्टर निर्मला जोशी जी का और माननीय जो है हमारे नम्रता पाठक जी का, जो कि हमारी मुख्य अतिथि आज की रही हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ख़ास तौर से यहाँ पे जो कैंसर सर्वाइवल हमारे पेशेंट हैं, उन सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ और साथ के साथ जो जीवन की प्रति उनकी जिजीविषा है, जीवन के प्रति उनकी जीने की लगन है और उनका आत्मविश्वास है, जीने की जिजीविषा है उन और आत्मशक्ति है, उनको मैं सलाम करती हूँ। और साथ के साथ मैं सभी लोगों को, जो जनसाधारण जनमानस है, उन सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि कृपया आप लोग कैंसर का जब भी कोई भी गांठ होती है जो कि पेनलेस हो, यानी दर्द से रहित कोई भी गांठ का, उसको आप हल्के में ना लें कि आप सोचें कि भाई उसको, ज़्यादातर जो जनमानस होता है, जो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जो शरीर में होने वाली किसी भी गांठ को बहुत ही साधारण रूप से लेते हैं, जो कि और ख़ास तौर से अगर उसमें दर्द नहीं हो तो वो बिल्कुल ही उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो कोई बहुत ही साधारण सी चीज़ होगी। उसको कृपया जो भी कोई भी ऐसी गांठ जिसमें दर्द ना हो उसको नज़रअंदाज ना करें और जल्दी से जल्दी अपने चिकित्सक के पास उसको दिखाएं, पहुँचें। जहाँ तक जो भी चिकित्सक जो भी उनको ट्रीट कर रहा है, तो या जो जहाँ पे भी पहुँचेंगे, वो ख़ास तौर से इसमें बायोप्सी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बायोप्सी या अन्य जो भी जांचें उनकी, जहाँ कहीं का कैंसर है वहाँ की जांचें करवाई जाएंगी और उसके हिसाब से स्टेजिंग उसकी डिटरमिनेंट होती है। स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 या 2 में अगर कैंसर होता है
तो वो लाइलाज नहीं है। ये आप सभी लोगों को समझना होगा कि स्टेज 1 या 2 का कैंसर लाइलाज नहीं है। इसलिए कोई भी गांठ को उसको आप अपनी होने वाली किसी भी शरीर में कहीं की गांठ को नज़रअंदाज नहीं करें, जल्दी से जल्दी चिकित्सक के पास पहुँचे और साथ के साथ वो जितनी जल्दी डायग्नोज करेगा उतनी ही ज़्यादा उसका इलाज संभव है, क्योंकि स्टेज 3 और कैंसर 4 का कैंसर जो होता है वो ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उनके जो अभिभावक जो भी अटेंडेंट होते हैं पूरे परिवार के लिए जो है वो एक दुर्गम स्थिति हो जाती है और बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग हो जाती है, बल्कि चिकित्सक के लिए भी उसका इलाज करना करीब करीब असंभव हो जाता है स्टेज 3 और कैंसर 4 का कैंसर जो होता है। तो इसलिए अतिशीघ्र ही किसी भी गांठ का